और उत्तर प्रदेश से किसी भी थाने में जाएंगे आप सफेद गमछा हटाकर तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर नजर। राजभर एक बड़ बोले नेता हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को भी गाली देते रहते हैं। जो पीला गमछा लेकर के थाने पर चले जाओ हमारे राजभर समाज के लोग, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने राजभर समाज को पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं बोलते हैं, अपने राजभर समाज को बागी या गुंडा बना रहे हैं। करते आप तो मीडिया वाले हैं, रसना नाथ नगर में मिले थे कुछ दिन पहले, चेयरमैनी का चुनाव हराए, घोषणा में भी हराए। बता दूं इस वक्त मैं रसड़ा में हूं और देख सकते हैं जहां मेरी उपस्थिति है यहाँ पर अभी राजीव राय आकर इसका उद्घाटन किए, नहीं अपने कार्यालय का रसड़ा में उद्घाटन किए और लोकसभा घोषी का जो क्रेज है चरण सीमा पे चल रहा है। तमाम पार्टियां अपना पत्ते खोल रही हैं, बहुजन का भी खुलना बाकी है और वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन महेंद्र राजभर और अखिलेश यादव एक बैनर तले लड़ाई लड़ रहे हैं राजीव राय के लेकर और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो है कि ओपी राजभर के बेटे को दावेदार बनाए रखी है। आइए यहाँ पर सुहलदेव समाज पार्टी के नेता हैं और इनसे मैं बातें करूंगा चुनावी चक्रव्यूह पर क्या हालचाल है इन लोगों का। स्वागत है आपका। लीजिए इनसे पूछिए क्या कहेंगे घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर। घोसी लोकसभा चुनाव में माननीय राजीव राय जी यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि 80 सीटों हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीतेंगे हम। वो तो दावा घोसी लोकसभा चुनाव में भी किए थे, लेकिन क्या हुआ, हार गए ना वहाँ पे। यहाँ भी हारेंगे, यहाँ भी हारेंगे, यहाँ भी हारेंगे, ये क्लियर है। वो ये भी कहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि महेंद्र राजभर को देखा जाए तो उनके साथ राजभर समाज का वोट नहीं है। महेंद्र राजभर के साथ 90% वोट है और वोट नहीं रहता तो हम लोग घोसी उपचुनाव में चुनाव नहीं निकाल पाए होते हैं। क्या कहेंगे, तमाम एक परिवारवादी का एक उदाहरण चल रहा है, तमाम चैनलों पर वायरल हो रहा है, कई पार्टी दल के जो परिवारवादी का समस्या बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे, परिवारवादी पार्टी कहेंगे। एकदम 100% है परिवारवादी पार्टी। उनको ओम प्रकाश राजभर को बस यही दिखता है, हम मंत्री बन गए, हमारा लड़का लोकसभा में बन जाएगा, छोटा लड़का राज्यसभा में चला जाएगा, बस अपना खुद का दिखता है। बाकी जनता राजभर समाज भाड़ में जाए, उससे ओम प्रकाश को कुछ मतलब ही नहीं है। अभी उन्होंने बयान दिया था, मंत्री जब बन के आए कहीं ना कहीं उनकी जब ताजपोशी हुई, डबल मंत्रालय पाए, तो जो जुनून में एक बात उन्होंने कहा था कि पीला गमछा पहनकर और उत्तर प्रदेश से किसी भी थाने में जाएंगे आप सफेद गमछा हटाकर तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। अभी जो फर्रुखाबाद में जो घटना घटी थी उस पर क्या कहना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर एक बड़ बोले नेता हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी को भी गाली देते रहते हैं। कभी बीजेपी में जाएंगे तो सपा को गाली देंगे, सपा में जाएंगे तो बीजेपी को गाली देंगे। उनको पैसे से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है, पैसा चाहिए उनको। जब पत्रकार सवाल करते हैं कि सर आपने ये कहा था बीजेपी को कहाँ खेत देंगे, घंटा बजवाएंगे, पानी पी कर गालियाँ दिया, समाजवादी को भी साथ रहे फिर उनको भी गालियाँ दिया, आज फिर जहाँ नहीं वहाँ खड़े हो गए जाकर, और जब सवाल होता है तो कहते हैं कि सब चुनावी जुमला है। ओम प्रकाश राजभर साहब हम क्या बताएं, बहुत बेशरम आदमी है वो जो अब करता है, जो उनके साथ रात दिन कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के चलता है, उनको ओम प्रकाश राजभर नहीं देखते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा लड़का लोकसभा में चला जाए, हम मंत्री बन जाए, हमारा छोटा लड़का आगे चला जाए। जनता से और कार्यकर्ताओं से उनको कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा, राजीव राय की बात करें, घोसी में बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, तो राजीव राय के साथ कौन कौन समाज खड़ा है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे ब्राह्मण है, राजभर तो है ही है, महेंद्र राजभर के साथ ब्राह्मण तो है ही है, राजभर भी है, समथिंग 90%, यानी कि 1-2 छोड़कर बाकी सब है। सब है। क्या लग रहा है कि एकदम 100% फाइट कर जाएंगे। हाँ 100% है, जैसे कि हम लोग घोसी उपचुनाव में फाइट किए थे, यहाँ भी लोकसभा में ये भी हम लोग फाइट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका। नरेंद्र राजभर। क्या कहेंगे घोसी में जो क्रेज चल रहा है। सर घोसी में जो चल रहा है, अगली बार जो हुआ वही होगा इस बार भी। अगली बार उपचुनाव जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। ओम प्रकाश तो कहते हैं कि वो टेलर था, हम फिल्म दिखाएंगे। बात हमको जो आप बोले सुनने में आया, जो पीला गमछा लेकर के थाने पर चले जाओ हमारे राजभर समाज के लोग, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने राजभर समाज को पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं बोलते हैं, अपने राजभर समाज को बागी या गुंडा बना रहे हैं। वो तो एक और भी गुंडा बागी बनेगा तभी तो जेल में जाएगा। एक और शब्दों मतलब कि गमछा लगा लो और जेल में जाकर गुंडा बन जाओ। एक और शब्दों का उच्चारण पढ़ने के लिए अगर बोलता तो अच्छा लगता। एक और शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया था, काफी वायरल हुआ कि जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश का खर्चा है, जैसे पूर्वांचल का खर्चा है पार्टी चलाने का, उतने मेरे पूर्वांचल का राजभर समाज दारू पी जाती है। ओम प्रकाश का कहना था। उनकी सोच गंदी है तो गंदा ही बोलेंगे। मतलब उनका समाज दारू पीता है।
पीते होंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी सोच गंदा है। गंदा है। और जिनका सोच गंदा है वो हमेशा गंदा ही बोलेगा। अपने बेटे को दावा कर रहे हैं कि तिलक लग जाएगा। दावा करने से थोड़े होगा। बिल्कुल घोसी में जिस तरह से हारे थे ना, इस बार भी उसी तरह से हारेंगे। एक नवरत्न यादव के जवाब में एक करमवीर राजभर को लाकर खड़ा कर दिया, स्टार प्रचारक 9 साल का लड़का है। हाँ वही है उनके पास, जैसे कि गुंडे के साथ गुंडा भिड़ा दो। अपने समाज के लड़कों को गुंडा बना रहे हो, उसको भी गुंडा बना रहे हो। वो गुंडा तैयार कर रहे हैं, वो पढ़ाने की बात कभी करेंगे ही नहीं। गुंडा तैयार कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सर मेरा तो नाम राजा राम राजभर है। मैं चेयरमैनी के चुनाव से भी आप मिल रहे हैं। जैसे चेयरमैनी में उनको पोस्ट किया गया, घोसी में पोस्ट किया गया, उस समय तीसरा बार है। इस बार भी पोस्ट कर देंगे हम लोग। इस बार भी पोस्ट कर देंगे। बिल्कुल। मैं सुहेलदेव सुलेमान पार्टी के बैनर तले और ओम प्रकाश पहला जिंदाबाद, दूसरा ओम प्रकाश पैदा हो गए, महेंद्र राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुहेलदेव सुलेमान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और महेंद्र राजभर कदम से कदम मिलाकर हम लोग भी 20 वर्ष से सेवा करते करते, आप तो मीडिया वाले हैं, रसना नाथ नगरी में मिले थे कुछ दिन पहले, चेयरमैनी के चुनाव हराए, घोसी में भी हराए। आज भी हम लोग कमर कस लिए हैं कि छड़ी बनाए घर। बड़ा घोसी चुनाव में क्रेज रहा ओम प्रकाश राजभर बोलबाला के माध्यम से पूरा हाथ खड़ा करके प्रत्याशी को चैलेंज कर रहे थे कि उपचुनाव हम जीत रहे हैं। बोलने दीजिए, इंडिया गठबंधन सरकार है, गठबंधन है, और हम लोग राजू राव को विजयी बना करके दम लूंगा। ईवीएम पे क्या कहेंगे? ईवीएम पे कुछ कहना चाहेंगे? अरे ईवीएम पे क्या कहेंगे लोग, छोड़िए ईवीएम की बात। सच्चाई छुप नहीं सकती है, जानते हैं ना, बनावट के असूलों से। हाँ। और खुशबू आना सकती है। जी 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 जी, ये तीसरा चुनाव है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर शिव बजरंगी पासवान। क्या लग रहा है घोसी का लोकसभा चुनाव? बिल्कुल राजू राय जी जीत रहे हैं। माहौल गर्म है। बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल है। इतनी जब जहाँ जितना जन सैलाब है, इतने लोग समर्थक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तिलक लगेगा उनको। तिलक लगेगा बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है कि बहुजन का प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतरा है? अगर मुस्लिम चेहरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं सपा के लिए कितना क्षति या फायदा होगा? देखिए उसमें चेहरा देखिए, जब यह गठबंधन है तो कहीं ना कहीं जब बात आ रही है कि संविधान बचाने की जब बात आती है, तो बाबा साहब सबके हैं, उनके संविधान को बचाना। कोई भी प्रत्याशी आए कि जो पानी में आग लगा दे वैसे ही चिंगारी थे, और दुश्मन थर थर थर्राता था वो भीषण बमबारी थे, जो टकराता कट जाता वो तलवार दुधारी थे, वीर परसूता तेरा अम्बेडकर बाबा लाखों करोड़ों पर भारी थे। जहां अम्बेडकर जी की बात आएगी, कोई प्रत्याशी खड़ा हो, किसी को क्षति होने की बात नहीं है, लेकिन जहां पर अगर संविधान खतरे में आएगा तो उसके लिए सबका कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं हम अपने संविधान को बचाना है। क्या लग रहा है कि घोसी में दलित समाज भी साथ दे रहा है इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल। जहाँ ये गठबंधन जब हुआ, दलित समाज का ही तो ये गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन जो दलितों का ही समाज है, जो उनके साथ बिल्कुल मिलजुल करके उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी जयप्रकाश राजभर, रसड़ा विधानसभा अध्यक्ष। रसड़ा विधानसभा जी, सुहेलदेव पार्टी से। जी सर। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी थे उसी पार्टी में से। महेंद्र राजभर 19 साल, वो बताते हुए मंचों पे ऐलान भी करते हैं कि मैंने 19 साल ओपी राजभर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, जवानी अपना न्यौछावर कर दिए और पुनः अपना पार्टी का नवनिर्माण कर लिया, उस पार्टी का हिस्सा है। तो लोकसभा का क्रेज क्या कह रहा है? लोकसभा में पूरा क्लियर है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। यहाँ